तो भारत में राजनीतिक स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण की जो स्थिति बनी, या महिलाओं को आरक्षण के ज़रिए राजनीतिक क्षेत्र में उतारना कि उनकी सदस्य संख्या जो है संसद में कम है, इस वजह से महिला आरक्षण विधेयक जो है वो लाया जा रहा है। पर ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले ये समझे कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तब भारत में जो एक विशेष बात कही, यहाँ पर क्या था कि वोट का अधिकार केवल ऐसा नहीं हुआ कि केवल पुरुषों को दे दिया गया, महिला और पुरुष दोनों को इक्वली, दोनों को समानता के स्तर पर रखते हुए, दोनों को समान समझते हुए दोनों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, कि वो राजनीति में भागीदारी भी कर सकती थी, उन्हें वोट का भी अधिकार मिला। जब उन्हें वोट का अधिकार मिला तो मतलब संविधान निर्माताओं के द्वारा ये समझा गया कि महिला जो है इतनी सक्षम है कि वो अपने वोट का प्रयोग कर सकती है। अगर उन्हें वोट का अधिकार मिला है तो हम यही समझेंगे कि उन्होंने ये बात समझी कि महिलाएं जो है राजनीति में भागीदारी कर सकती हैं। जबकि अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे भले ही क्रांति बहुत समय पहले हो गई, लगभग 17वीं 18वीं सदी में लगभग सभी देशों में क्रांतियाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी वहाँ महिलाओं को जो था वोट का अधिकार नहीं मिला। ठीक है, वोट का अधिकार उन्हें मिला लगभग 19वीं सदी के अंत या 20वीं सदी की शुरुआत में। जैसे कि अमेरिका में जो महिलाओं को वोट का अधिकार मिला वो मिला 1920 में। ठीक है, फ्रांस में मिला 1944 में, स्विट्ज़रलैंड में मिला 1971 में। इतना लेट, स्विट्ज़रलैंड में इतना लेट मिला महिला को वोट का अधिकार। ठीक है, मतलब उनकी बुद्धिमत्ता कहीं यही थी कि महिलाओं को राजनीति की समझ नहीं है या उन्हें वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वरना वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। यही बुद्धि रही होगी, इसलिए नहीं मिला होगा। पर भारत के संविधान निर्माताओं ने ये सोच नहीं रखी और उन्होंने दोनों को इक्वली समझते हुए दोनों को वोट का अधिकार दिया। ठीक है, भारत में वोट का अधिकार महिलाओं को दिया गया, लेकिन महिलाओं ने अपने वोट का अधिकार, अपने राजनीतिक अधिकारों का क्या सही प्रयोग किया? वो नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो अपने आप को पुरुष से अलग सोच ही नहीं पा रही हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें और आसपास के अपनी सोसाइटी को देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में, स्पेशली अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो अगर किसी सीट पर महिला चुनाव लड़ रही है तो वो किसी का भी हो सकता है, वो सरपंच का हो सकता है, वो मेयर का हो सकता है, वो पार्षद का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। गांव में भी और शहरी स्तर पर जो नगर निगम म्यूनसिपैलिटी के चुनाव होता है। ठीक है, गाँव में अगर सरपंच वगैरह के चुनाव है तो वहाँ पर अगर महिला उस सीट पर लड़ रही है और महिला जीत भी गई तो उसके बाद उस कार्य को करने की जिम्मेदारी महिला थोड़ी ना निभाती, स्पेशली जब वो मैरिड हो। अनमैरिड लड़कियां तो मुझे लगता नहीं, बहुत कम ही होती होंगी जो लड़ती होंगी। बट अगर महिला विवाहित है तो उसकी शक्तियों का प्रयोग पूरी तरह से उसका पति करता है। बहुत अधिक संभावना है कि जो महिला चुनाव में जीत गई हो, विवाहित महिला चुनाव में जीत गई हो, उसका पति कुछ और जॉब करता हो। संभावना कम है, क्योंकि उसकी शक्तियों का पूरा उपयोग जो है उसका पति करता है। ठीक है, मतलब उसके भले ही महिला चुनाव जीत गई, लेकिन उस पद का, शक्तियों का पूरा प्रयोग वो आदमी करता है, शायद खुद को ये समझ करके कि वो पार्षद या वो सरपंच या जो भी है वो जीता है ना। एक तरह से उसको सिर्फ एक तरह से साधन मान लिया जाता है या साधन समझ लिया जाता है कि ये तो सिर्फ एक तरह से वो है, उसका प्रयोग तो मैं ही करूँगा। हम आसपास अपनी सोसाइटी में ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ शिक्षा, सबसे इम्पोर्टेंट। महिलाओं की शिक्षा के प्रति भारत की जो संकीर्ण मानसिकता है ना, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात घुसी हुई है, क्योंकि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो यहाँ पे महिलाओं की शिक्षा सिर्फ इस बात तक सीमित है कि महिला अगर अनपढ़ रह गई है ना, महिला अगर अनपढ़ रह गई तो उससे कोई शादी नहीं करेगा, अनपढ़ लड़की को कोई पसंद नहीं करेगा। तो सिर्फ उसे इतना पढ़ा दो कि उसको जो है वो एक अच्छे खासे घर की बहू बन जाए और उसको एक सही लड़का मिल जाए तो पसंद कर ले। ये तो अनपढ़ तो आज के समय में शायद कोई इसलिए नहीं रखना चाहता। और दूसरी बात महिलाओं की एजुकेशन को लेकर के दूसरी बात ये है कि क्या फ़ायदा इतनी एजुकेट लड़की को इतना शिक्षित कराने का, क्योंकि करना तो उसे झाड़ू पोछा ही है, करना तो उसे बच्चे पैदा ही है, बच्चे ही पालना। ये इंडियन सोसाइटी में सोच जो है महिला को लेकर के वो ये है। ठीक है, तो इसलिए उनकी शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व, इम्पोर्टेंस दी भी नहीं जाती। ठीक है, वो पढ़े तो भी ठीक, नहीं पढ़े तो भी ठीक, चलेगा। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, जब महिलाओं को ही अपने वोट की अहमियत नहीं पता होगी, जब उन्हें ही नहीं पता होगा कि अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो फिर आप उनको आरक्षण दो ना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब उन्हें ही इतनी समझ नहीं होगी। ठीक है, भारत में तो आज भी बहुत सारी, मेरे को लगता है, महिला ऐसी होंगी जो अपने पति
उनका पति उन्हें बताता होगा कि तुम्हें किसको वोट देना है, ठीक है, क्योंकि उनके पति को कोई विचारधारा, कोई कैंडिडेट या कोई पार्टी पसंद होगी तो वो कहेगा अपने पत्नी को कि तुम भी सही वोट देना। और बहुत सी महिला होती भी हैं आदर्शवादी, हम अपने पति के कहे अनुसार चलेंगी, क्योंकि हमें आसपास अपनी चीज़ें तो देखनी नहीं, हमारी आंखें थोड़ी ना है, हम अपने पति की आंखों से दुनिया को देखेंगी, दुनिया कैसी है। तो राजनीतिक अधिकार कोई मायने नहीं रखते अगर आपको पता ही ना हो कि आपके लिए उस वोट की क्या कीमत है। उन लोगों, जहाँ पे मैं पश्चिमी देशों की बात कर रही हूँ, पश्चिमी देशों में महिलाओं को अपने वोट की अहमियत जब पता चली, जब उन्होंने देखा कि सरकार वहाँ पे किस तरीके से पुरुषों को अधिकार दिए गए, हर तरह के महिलाओं को नहीं मिले, उन्होंने इस चीज़ को समझा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, ठीक है, और तब उन्होंने वहाँ पे आंदोलन किए इस चीज़ को लेकर के। जब आंदोलन किए तब जा कर के उन्हें जो है ये अधिकार प्राप्त हुए, ऐसे नहीं मिल गए, अधिकार आंदोलन किया उन्होंने बाकायदा, ठीक है, लड़ी हैं वो अपने अधिकार के लिए। हमें जब कोई चीज़ बहुत आसानी से, बहुत आराम से मिल जाती है ना, तो हमें उसकी कदर नहीं होती, ना हमें उसका महत्व पता चलता है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस ही पता नहीं चलती है ना। ये ज़रूरी है। इसलिए भारत में शायद यही बात है कि महिलाओं को, भारत की महिलाओं को राजनीतिक अधिकार बहुत आराम से मिल चुके हैं, इसलिए उन्हें इसकी कीमत नहीं पता चल रही है। भारत में मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल 10-15 सालों से महिलाओं का वोट रेट थोड़ा बढ़ा होगा, वरना इससे पहले महिलाएं शायद बहुत ही कम वोट देती थी, पुरुषों का ज़्यादा रहता है, ठीक है, चाहे सत्ता में पदों को लेकर के बात हो, चाहे सांसद वगैरह के चुनाव हो, चाहे मेयर पार्षद के, पुरुषों का दबदबा ज़्यादा रहता है, ठीक है। और यदि महिला लड़ती भी है, महिला यदि चुनावों में भाग लेती भी है, तो वो सिर्फ एक साधन है, ठीक है, उनकी शक्ति को आपको मैंने जैसे बताया उनका पति करता है, तो वो अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक नहीं है, ठीक है, उन्हें नहीं पता कि किसी अपनी जो उन्हें अधिकार मिले हैं उसका प्रयोग कैसे करना है, उनको नहीं पता। सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अपनी ये बात समझें, और ये चीज़ें समझते हैं या तो हम लाइफ को इतना ऑब्जर्व कर लें, या सबसे पहली ज़रूरत है वो है शिक्षा की, तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा, वो हमारी ज़रूरत भी है, हमें समझना पड़ेगा चीज़ों को। सिर्फ इतना नहीं होता, एक लड़की का जीवन सिर्फ इतना नहीं हो सकता कि वो घर में रहे, घर का काम करे, है ना, बच्चे पैदा करे, बच्चे पाले, इतना नहीं है, ठीक है, वो एक जानवर भी करता है, और जानवर में इंसानों में फ़र्क होता है। अब स्त्री अपने आप को जानवर तो नहीं समझ सकती ना, अब जितना जानवर समझना था समझ लिया यार, थोड़ा सा इंसानों को भी सोचना पड़ेगा, देश दुनिया में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है ना। घर की चीज़ों को समझेंगे तभी सोसाइटी को समझ पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी जो है वो लोगों से ही बनती है, और अगर घर के ही लोग ठीक नहीं होंगे तो सोसाइटी कैसे ठीक हो सकती है। ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि हमें सोसाइटी को समझने के अलग से माइंडसेट चलाना पड़ेगा, नहीं, अपने घरों में देख लो, जैसी चीज़ें घरों में होंगी वैसी ही सोसाइटी बनेगी। जैसे कि बात चलती है व्यक्ति से घर, घर से परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश, देश से दुनिया, तो पहली ज़रूरत तो व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति जैसा होगा वैसे ही घर, परिवार, समाज होगा। ज़रूरी है कि पहले व्यक्ति ठीक हो, और ये चीज़ें कहीं अलग से नहीं हो रही है, हमारे घरों में जो चीज़ें हो रही है वही सोसाइटी में हो रही है, और वही सोसाइटी के नियम, कायदे, कानून, परंपराएं बन रही हैं, तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। यही संसद में जो नारी आरक्षण बिल पास हो रहा है, वो फ़िलहाल मेरे ख्याल से वो पास नहीं हो पाया, है ना, अभी खबर यही है कि वो पास नहीं हो पाया, ठीक, शायद सदस्य संख्या कम है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि एक इसका ये जो पूरा लगता है, स्थिति को देख करके ये समझ में आ रहा है कि एक चुनावी मुद्दा इसको बनाया जाएगा, या बनेगा भी ये, क्योंकि मुझे लगता है कि 1-2 साल में शायद चुनाव होंगे राज्य में, किसी बड़े राज्य में चुनाव हो सकते हैं, है ना। तो अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा, और पब्लिक के सामने मुद्दा रख दिया गया है, क्योंकि मेजॉरिटी, संख्या कम होने की वजह से वो बिल पास नहीं हो पाया, है ना। इमोशन, महिलाओं को टारगेट किया जाएगा, हम आपके लिए संसद में सीटें बढ़ाने के लिए, आरक्षण देने के लिए, ताकि आपकी भागीदारी संभव हो सके, है ना, संसद में। तो एक तरह से इमोशन भावनात्मक हथियार तो यूज़ कर दिया गया है। अब देखते हैं कि पब्लिक इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी, ठीक है। और महिलाएं भावनाएं में जल्दी बहती हैं, तो अब वही चीज़ देखनी है ना। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद सरकार फिर से बहुमत के साथ, और ज़्यादा बहुमत के साथ बनेगी, और मुझे लगता है कि इस बार महिलाओं का वोट रेशियो जो है थोड़ा बढ़ेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सदस्य संख्या जो है महिलाओं की वो संसद में बढ़ जाए, है ना। ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, राजनीति को समझना पड़ेगा, चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है। हम हर बार ये नहीं सोच सकते, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे बिल पास हुए हैं, किसी में ये प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। नारी आरक्षण बिल को लेकर के पास नहीं हो पाया, तो एक तरह से अटेंशन भी मिल गई सरकार को, मीडिया में भी आ गई बात, है ना, इमोशन भी हो गया भावनात्मक रूप से। तो
और नारी मैंने जैसे बोला महिलाएं भावनाओं में बहुत ज़्यादा बहती हैं। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ना।